नमस्कार, मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेस सरदार से। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ लिया है महाराणा कुंभा को, और महाराणा कुंभा के बाद हमने पढ़ लिया था उदा को, और उदा के बाद रायमल की चर्चा हम करनी शुरू करते हैं। रायमल जो कि महाराणा कुंभा का छोटा ही छोटा बेटा था, और उदा को परास्त करके उदा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना था। रायमल वही रायमल है जिसने अद्भुत मंदिर का निर्माण किया था। ध्यान रखना, अद्भुत मंदिर। एक है अद्भुत नाथ जी का मंदिर। अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ है? नागदा में है। और अद्भुत मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। अद्भुत नाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण रायमल के द्वारा करवाया गया है। कंफ्यूज मत हो जाना परीक्षा में। अद्भुत जी का मंदिर और अद्भुत नाथ जी का मंदिर। अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़ में है, और अद्भुत नाथ जी का मंदिर नागदा में है। अद्भुत जी का मंदिर रायमल ने बनवाया था, और अद्भुत नाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। इस रायमल की पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ के अंदर दोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? दोसुंडी की बावड़ी का निर्माण रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में करवाया। कहते हैं कि इस रायमल के 12 लड़के और 1 लड़की थी, लेकिन इन 12 लड़कों में 4 लड़के, कितने? 4 लड़के बड़े योग्य थे। बड़ा ही बड़ा पुत्र जो था रायमल का, उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। उसके बाद पृथ्वीराज, ये कुंवर पृथ्वीराज रायमल का बड़ा ही बड़ा। उसके बाद जगमाल था। कौन था? जगमाल। जगमाल के बाद संग्राम सिंह, और एक का नाम था शेषा। क्या नाम था? शेषा। ये 4 लड़के योग्य लड़के थे, वीर थे 12 में से। तो कहते हैं ये बच्चे थे, और बच्चे चाहे राजा के हो और चाहे रंक के हो, बच्चों का काम क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो खेलते हैं। खेलते या नहीं खेलते? बच्चे तो खेलेंगे। और बच्चों का खेल खत्म कैसे होता है पता है आपको? अंत क्या होता है खेल का? शुरुआत खेल से होती है और अंत लड़ाई से होता है। कोई बच्चा हो, उनका खेल खत्म तब भी होगा जब आपस में झगड़ेंगे। तो राजा के बेटे हो तो क्या थे? तो बच्चे। तो ये सभी बच्चे खेल रहे थे। तो राजा के बच्चे कहाँ खेल रहे थे? चित्तौड़ दुर्ग में खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? चित्तौड़ के दुर्ग में खेल रहे थे। और चित्तौड़ के दुर्ग में जब खेल रहे थे, और बड़ा बेटा कौन था? कुंवर पृथ्वीराज था। और जब इतना हुआ है, जब बड़ोड़े बेटा छोटोड़े बेटे की उम्र में तो अंतर है खासो हो जाएगा। तो बड़ोड़ो बेटो यानी पूरी उम्र को हो, 14-15 साल हो तो उल्लो ही उल्लो मान लिया, और 15 साल लगोगे तो सियाणो है, बड्डो है। तो वो कुंवर पृथ्वीराज खेल तो का बच्चों खेल लो, देखो मैं कितना आगे दिन खेलो, बिता ही दिन खेलो, जितना दिन बापू जीव तो है दुर्ग में। क्यों? उत्तराधिकार को जो नियम है आपने, वो है बड़ो ही बड़ो बेटो उत्तराधिकारी बने। तो रायमल को बड़ो ही बड़ो बेटो कुंवर पृथ्वीराज। तो कुंवर पृथ्वीराज जी कई एक हाथ रखे कि मैं राजा बनूंगा, पिताजी की जब मृत्यु जैसी तो राजा मैं बनूंगा, और मैं राजा बनूंगा थाने तो ठू जानो पड़सी। इतना नहीं उसे सोचो छोटो ही छोटो ओ बोलियो कि क्यों लाडा उदो ताऊ बड्डो ही बड्डो बापू छोटो ही छोटो, मतलब सल्टा दूंगा ज्यादा 3-5 ना करे बापू सल्टा उधर बने नहीं मैं ही बन जाऊं। इतना नहीं जगमाल बोल गयो कि क्यों लाडा
मैं कौन बन सकांगे राजा। तो आ तूतड़ा को और तूतड़ा को तो दे गदागद वो बिंग है रे, वो बिंग है। संग्राम सिंह को शाणो, अरे मौत तो शाणिया की हुआ आपा नहीं था। तो संग्राम सिंह कहते लड़ो क्यों, हाल तो बापू जीव तो बैठे है, बापू मरसी बिन बाद राजा बनसी के ठाकुर बनसी के, तो आज ही राड़ क्यों करो। नाना आएंगे तो निर्णय आज ही कर कुन राजा बनसी। अच्छा तो कह और संग्राम सिंह कहो कह देखो इंगो पत्तो तो आपा ने तो लागे को राजा कुन बनसी। तो आपने दुर्ग सारा एक तांत्रिक है, कौन रहे तांत्रिक है, और भी तांत्रिका कन चाला आपा किंगन चाला तांत्रिका कन चाला बा, तांत्रिका भूत भविष्य वर्तमान सबको बातें बता दे। तो क्या कह राजकुमार सगला कट्ठे गया तांत्रिका गए कुटिया के अंदर गया, सहयोग तांत्रिका आपकी कोई मांगण खान गई तांत्रिका ही को नहीं। तो राजकुमार के करसी के अडी किसी और के करसी, तो अडिगन लागी। तो बट्ठे एक टूटेड़ी सी खाट पड़ी, मांचली पड़ी, तो एक तीन तो खबरदार बैठ गया और वो संग्राम सिंह रे बेचारो खड़ी, और संग्राम सिंह सोचो मैं जे मांची पर और बैठ गयो तो और आज ये मांचली टूट गई तो बा तांत्रिका आसी आगा पर केटा कबूतर बनावे, कूंदरा बनावे, गचुआ बनावे, के ढाके बना बंदा पत को बैठा। लेकिन कह घंटा 2 घंटा संग्राम सिंह खड़े हो रहे थक गयो, जे खूने में जाके संग्राम सिंह बैठे। और संग्राम सिंह खूने में बैठो और 3 खगड़ क्यों पर बैठा, माची पर बैठा और के पर बैठा। तो कई देर बाद तांत्रिक आई, सामने मांची ढली, तांत्रिका दिया राजकुमार आए तो देखा क्यों आए चल क्या तांत्रिका आप ही कुटिया में बड़ी, तो सामो साम जी का 3 राजकुमार आवे तो दिखा साइड में या देखे तो संग्राम सिंह ने खूने में बेड़ो बेचारों बैठा। तो जी संग्राम सिंह ने तांत्रिका देखी और देखता ही अरे मेवाड़ के भावी राणा ने नीचे बिठाया वो क्यों भेज दो आपने तो जिक्र ही कौन, आपने तो काम ही सल्ट है चौको ही सा। संग्राम सिंह राजा उत्तराधिकारी आप महाराणा संग्राम सिंह के तांत्रिका की बात साची बच्चे मार दी फिर कौन क्या कटार काटी और कटार काट गए। संग्राम सिंह पर कुंवर पृथ्वीराज वार करो लेकिन कुंवर पृथ्वीराज बच गयो, लेकिन आंख फूट गई। कौन सो पृथ्वी संग्राम सिंह बन गयो कानियो। और संग्राम सिंह वही संग्राम सिंह है जी कह गए एक हाथ को नियो, एक पैर को नियो, एक आंख को नी और शरीर पर 80 घाव हा। एक खातरी इस संग्राम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड सैनिकों को भग्नावशेष कहो है। सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से कौन जाना जाता है? महाराणा संग्राम सिंह जाना जाता है। ये संग्राम सिंह वही संग्राम सिंह है जो रायमल के बाद मेवाड़ का शासक बना था और राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? राणा सांगा। तो राणा सांगा कौन है? राणा सांगा वही राणा सांगा है जिसका वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह है। राणा सांगा वही राणा सांगा है जिसके एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं थे और शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष का। अब देखो और संग्राम सिंह राजा बन गयो, लेकिन उत्तराधिकारी कौन है? कुंवर पृथ्वीराज हो। रायमल को बड़ो बड़ो बेटो कौन हो? कुंवर पृथ्वीराज। तो उत्तराधिकारी वास्तव में कौन है? कुंवर पृथ्वीराज है। लेकिन संग्राम सिंह राजा किया बने तो किंवदंती है। देखो ये प्रमाणित चीजें नहीं, तो ये कहानियां होती है, किंवदंतियां होती है जो वहां के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां चलती रहती। तो एक किंवदंती है कि जब रायमल ने देखा कि पुत्र आपसी विवाद में रहते हैं तो राजा तो मरेगा, कद मरेगा, कोई मरेगा आपस में लड़ लड़ा। तो क्या संग्राम रायमल
एक कुंवर पृथ्वीराज ने अजमेर भेज दियो। कठ भेज दियो? अजमेर भेज दियो, क्योंकि अजमेर मेवाड़ गए अधीनी हो और अजमेर को गवर्नर बना दियो। तो ओ कठ उड़ गयो? अजमेर उड़ गयो। ओ कुंवर पृथ्वीराज कौन है? ओ कुंवर पृथ्वीराज वही कुंवर पृथ्वीराज है जिकने उडाना पृथ्वीराज कहे, जिकने भगाना पृथ्वीराज कहे का। वो तो जबरदस्त घुड़सवारो के घोड़े के जी एड लगा तो घोड़ो हवा में बाता करतो, तो जबरदस्त घुड़सवारो। तो उडाना पृथ्वीराज और भगाना पृथ्वीराज का नाम मेवाड़ के इतिहास में कुंवर पृथ्वीराज प्रसिद्ध हुआ। और वो गवर्नर बन गया कठा गयो? अजमेर आ गयो। वो कुंवर पृथ्वीराज वही कुंवर पृथ्वीराज है जिको अजय मेरु दुर्ग को कुछ भाग को निर्माण कार्य करवायो। कौन सा दुर्ग को? अजय मेरु दुर्ग को। अजय मेरु दुर्ग कठे है? अजमेर के अंदर। तो ये अजय मेरु दुर्ग के कुछ भाग को निर्माण करा गए। अजय मेरु दुर्ग को नाम अपनी पत्नी तारा के नाम तारा गढ़ करो। वही अजय राज कुंवर पृथ्वीराज है। कौन है? कुंवर पृथ्वीराज है। अब बात आवे कहीं ना गवर्नर बनाए तो मेवाड़ को राजा संग्राम सिंह किया। तो मैं थाने बतायो कहीं एक लड़की किंग है राजमल है, यानी कुंवर पृथ्वीराज की बहन। और कुंवर पृथ्वीराज की बहन को सासरो सिरोही। कट्ठा हो रहा है? सिरोही। और सिरोही के राजा ने कुंवर पृथ्वीराज की बहन जी की ही बादेड़ी। और एक दिन मोटियार लुगाई आपस में लड़ लिया। कौन है? बहन और सिरोही को राजा। और महाराज कुंवर पृथ्वीराज या बैण गए पैड़ा पड़ 2-3 सब खा के करे। अब लाना है खा ले तुम तोड़ बैठ। लेकिन कई दिन बाद बाईसा भाई साहू मिलन ने कठाया अजमेर आया। तो कह जब कुंवर पृथ्वीराज की बहन अजमेर मिलन आई तो वो तारागढ़ नीचे ही खड़े हो और बाईसा ने देखे बहन आई। हरे हो गए, आओ बाईसा आओ, गला मिलो, हाल चाल पूछा और पूछो बाईसा किया सगला ठीक हो नहीं। जी भाई बहन ने पूछो किया बाईसा थारे ठीक है। बाईसा वो दुख जिको हो वो आंख्या माकर तो बाईसा रोया किया के बात के दुख? कुंवर पृथ्वीराज की बहन आंख्या में पानी के बताओ थारा जीजो सा मन तो मारी के। अच्छा जीजो सा मारी कोई बात नहीं ठीक करो दुर्ग में चालो मैं थोड़ा सु काम है वो करगा आऊं बैठ के बात करशा पिंगे तो काम एक ही हो। तो अगर भाई सो भाई हुए तो बहन को दुख देखी जाए कोई बहन राजा है तो आप ही राजधानी को है मेरी कुंवर पृथ्वीराज की बहन वाली तो कल लगाई 8 घोड़े गए और जा पुग्यो सिरोही और दरबार के अंदर ही जीजो सागो पकड़ गड़बीड़ और ऊंचो टांग लियो लाग्यो डोड़ जीजो सागो भारी बहन पृथ्वीराज की बहन हिम्मत क्या होगी गए आज मारी है आई तुम चेतो रही है घाल काना में दुबका आ गए जीजो सना आ गए दुर्ग में गया भाई साहब के बाद की कौन क्या जीजो सा था। एक प्रकृति को नियम आदमी किसो ही हो गली में कुटीजिया के पुण्य गरा लेकिन साला जो होता है वो आए के दिन जिज्जा तू तो ये चुभ जा कमर साड़ो तू कहो तो आपने तो एक रिवाज है कि जिज्जो या फूफो जितना नहीं रुस बीता आपला घरा में तो ब्याही संपन्न को नहीं है नहीं
जिको मुंडो सुजाड़ो ब्याह के घर में लादा नहीं, समझ लो ओ या तो जिज्जो है, बुढ़ो है तो सुन लो फूंफो है, क्योंकि आंगो तो रूसणो ही रूसणो है। तो साड़ो भरे दरबार में दक्कल मार गयो, दक्कली को कान्ना नीचे और मार गयो, बख्शो को नहीं। तो कई दिना बाद जिजो सा अजमेर गया। कुंवर पृथ्वीराज तो बात में भूलियो, ठीक है होगी होगी, मैं कह दियो जिजो सा ने, जिजो सा मान गया, ठीक है ठीक, जिजो सा तो बड़े क्या आओ भगत करी, जिजो सा आओ, जिजो सा नाश्ता पानी चौका भोजन छप्पन भोग जी माया चौकी खातरदारी करी, वो जिजो सा है। तो कौन सा भी तो इज्जत हो रही होगी, लेकिन जिजो सा है तो मन में काड़ो बे, तो जिजो सा तो बदलो लेना है। तो कब है कुंवर पृथ्वीराज का जिजो सा, पृथ्वीराज ने कह आपा शिकार करने चला, आखेट खेलने चला, क्या चलो जिजो सा आखेट खेलने चला मैं दूर दूर के जंगला में। तो क्या चला दूर चला गया, कोई बढ़िया शिकार ढूंढ गया, क्या दूर जंगला में चला गया जिजो साड़ो दोनों। लेकिन जिज्जा का तो मन में काड़, कई दूर जा गए। कुंवर पृथ्वीराज ने कहा कौन सा तो भूख लगी क्या? कुंवर पृथ्वीराज सोच लगे तो बिता गए ले वो फिर ही कह भूख लगी, समय तो सभी की कौन ले, क्यों भी तो खानो खायो तो सागे क्या मिले हो। लेकिन नाना का मेखन है क्या चोखा पेड़ा ले गयो, अरे पेड़ा 2 लिफाफा में अलग अलग ले गयो, क्या 1 लिफाफो तो कुंवर पृथ्वीराज ने दे दियो, 1 लिफाफो आप ले लियो। लेकिन जिको कुंवर पृथ्वीराज ने लिफाफो दियो भी लिफाफा के पेड़ा में के हो जहर हो, और जे ही कुंवर पृथ्वीराज पेड़ा खाया गेड़ा खाया खत्म। तो कुंवर पृथ्वीराज अब बात आ जगमाल, तो क्या जगमाल उत्तराधिकारी, और जगमाल जब उत्तराधिकारी हो तो क्या जगमाल एक सोलंकी राजकुमारी प्रेम करतो, सोलंकी राजकुमारी, और सहयोग चित्तौड़ गए सारे सोलंकी राजपूतांगा पड़ाव पड़ा डेरा हा आया। तो ओ जगमाल सोचो का आज बड़ो जोर को मौको है, साला मिलिया वहां। लेकिन राज पर्दा पर था, महिला का जिका स्थान है बांग पुरुषों को जानो ही वर्जित है। तो जगमाल जावे किया, तो क्या जगमाल पेड़ कुर्ती कांचली जगमाली मन छम छम काट गूंठो चाली जगमाली पनियारी बनिए जगमाली। आगे सोलंकी सरदार बैठा, तो भाई साहब किन्ने कुणे राजकुमारी री बायली हूं का, हूं तो मिलन जाऊं, राजकुमारी री बायली है तो मिलन जाए सी, कह जाओ बिन्ने बैठे मिल लो। लेकिन प्रकृति एक चीज बनाई है, महिला और पुरुष की जो चाल होती है, और फिर वो तो ताकतवर वीर योद्धा हो तो इनकी चाल तो और तो वो चाल सोलंकी सरदार का चाल तो बाईसागी सी तो कोनी लग गए। तो एक सोलंकी सरदार जगमाल जी को भूकियो पकड़ी को बाईसा मुंडो दिखाया, तो कह जे मुंडो दिखायो तो मुछानी जगमाली, ओहो थे हो गए, थारी हिम्मत क्या हुई, मारे घर की महिला ने डेरा तक जाने की थे आया किया करे इतनी बट नहीं सोलंकी सरदारों जगमाल की हत्या कर दी थी। अब उत्तराधिकारी कौन रहा? संग्राम सिंह। लेकिन जो घटना घटित हुई थी, संग्राम सिंह की आंख कुंवर पृथ्वीराज ने फोड़ डाली थी, तो संग्राम सिंह भी दुखी हो गया, और संग्राम सिंह दुखी होकर मेवाड़ को छोड़ दिया था, और मेवाड़ को छोड़कर कहीं बाहर चला गया। कहते हैं कि हाट में चला गया, यानी बाजार चला गया था, कहीं दूसरे शहर की, दूसरे नगर की, दूसरे राज्य। और वहां एक अच्छे से सेठ की दुकान के आगे बैठ गया। तो सेठ की दुकान में भीड़ ही, सेठ सोचो कर भीड़ लाग रही है, जगरा क्या बाद में संभाल ले सी दिन उसिन जाओगे। संग्राम सिंह तो दुकान आगे बैठा रहा, तो सेठ जी साहब ने कहा बाबू थाने के लेनो, के चाहिए थाने के नौकरी। सेठ संग्राम सिंह खानी देख चुप
फुटो जवान शरीर को धड़े। सेठ जी सोचा कि जे ने दुकान में रख लिया अजे मुंडो भूल चूकी, अरे छोरा तू किन्ने मरियो रही तो ही जे कह दियो तो आपा ने तो मशरूम तो वेला बैठा है मारे कन काम कट्ठे मैं तो कोई लाद। सेठ सोचो तू जोर हटो हटो जवान है तो उपयोग लेना जरूरी है। कि हमारे गौशाला है तो गौशाला में नौकरी कर लेंगे कि मैं तो नौकरी चाहिए दुकान में करा लो चाहिए गौशाला में करा तो क्या सेठ आपकी गौशाला में इन्हें भेज दियो। और चंद दिनों बाद सेठ जब छुट्टी पड़ी तो खुद गौशाला गयो और गौशाला गयो तो गौशाला में मुनीम जी का हाँ मुख्य बे पूरी व्यवस्था करा के कहा तो सेठ जी आसी तो सेठ जी वास्ते चोखो मांसा मूंचा लगा गए बेडशीटा पारसा ड्राई फ्रूट ठंडे पानी की चरी चारी रख गए बढ़िया व्यवस्था करा। सेठ जी पूगते करे एक छोरो भेजो कई दिन पहले क्या काम कुम करेगे छोरो के बच्ची भेजियो सा के किया रे के गा कोठो कौन करे भी पहले उठा के ले जावे। अच्छा इकट्ठा करते कोई वो बछड़िया खोल लगा दे तो सेठ जी भी खाली देख लिया और सेठ जी का देखता देखते हुए जुबान आ गया सेठ जी का पसीना पसीना एकदम। सेठा के हुयो के को नहीं बोला सेठा का पसीना क्यों हुयो क्योंकि संग्राम सिंह जी का बछड़िया खोलो गाय ने मान दो बाज की तकनीकी बा घोड़ा ने खोलने की मानने की। सेठ सोचो मरवा दिया कोई या तो इनकम टैक्स आ रहा या कोई गुप्तचर है अपनी सूचना लेने आयो है ओ नौकर के रखा तो मौत राख लिया पा तो जल्दी बुलाओ गई। तो सेठागन संग्राम सिंह ने बुलाया। संग्राम सिंह आंता ही कहा बोलो सेठा के बात है कौन होते थारा नौकर और नहीं साची बताओ कौन साची बताओ सेठा साची के महाराणा रायमल का पुत्र संग्राम सिंह यहाँ के हो के तैसे पग में लट्टे करम रुआ दिया। मैं तो गलती कर ली थाने पिछाने को नहीं थाने नौकरी राख ली थे मारा अंदर था थे थारी कोई गलती कोई थी मैं नौकरी मांगी थे नौकरी राख ली लेकिन अब ध्यान रख गया अब मेरे पिताजी ने ना कह दिया अब गलती कर ली होगा। लेकिन सेठ सोचो जे कह दूंगा तो ओ मारेगो नैकूंगा तो राइवल ने ठापड़ेगो तो वो मारेगो मरनो तो पक्को है मौत दोनों खानी है। लेकिन व्यापारी वही है जो बुद्धिमान है जदी व्यापार वाली बिना बुद्धि व्यापार को नहीं जो कहना कितना दिमाग का लोग नहीं खराब तो कह इसी तिकड़म भिड़ाई के संग्राम सिंह को संदेशो रायमल तक पहुंचा दियो। रायमल के संग्राम सिंह ने आयो और संग्राम सिंह ने ले गयो और संग्राम सिंह को राज तिलक करियो। उस संग्राम सिंह यहाँ राजा में उस संग्राम सिंह वही संग्राम सिंह है जिसके बारे में आपातकाल विस्तृत चर्चा करांगा कि वो किसा युद्ध लड़िया वो के चीज करी किया राजपूत राजा ने एक साथ संगठित किया कि तो महान शासक हो मेवाड़ रियासत हो बहुत ही ताकतवर शासक जबरदस्त ताकत। अगर थाने पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो घंटी को बटन दबाओ सुझाव दो बढ़िया बढ़िया कोई और परिवर्तन करना है तो धन्यवाद।